दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। बैठक में शामिल हो सकते हैं पीएम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचेंगे। वे 3 दिन में वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जाएंगे। सोनभद्र में करेंगे सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन। मंत्रियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे चाय पर चर्चा। जानेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। बाद में दिल्ली के लिए होंगे रवाना। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का कहर। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलें। शिवराज सरकार ने किसानों को राहत देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में फिर बड़ा कोरोना संकट। 17 दिन में दोगुने हुए एक्टिव केस। भोपाल, इंदौर में हालत चिंताजनक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे चाय पर चर्चा करेंगे। सुबह 10:45 पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद सुबह 11 बजे लाल परेड मैदान में हुनर हाट का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उनके कार्यक्रमों की यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि सुबह 10 बजे चाय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 10:45 पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ 11 बजे लाल परेड मैदान में हुनर हाट का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। दीपा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज कार्यक्रमों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज पौधरोपण की यदि बात की जाए तो हर रोज पौधरोपण कर रहे हैं। इसी के साथ चाय पर चर्चा भी आज सीएम करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला दीपा? देखिए, अगर बात की जाए तो पौधारोपण तो वो रोज करते ही हैं। उन्होंने नर्मदा जयंती के दिन एक संकल्प लिया था, जिसके तहत वो रोज जो संकल्प लेने के समय रोज पौधारोपण करते ही हैं। इसी के साथ पूजा जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जब भी समय मिलेगा या जो भी विधायक या ये जो विधायक या फिर जो भी मंत्री भोपाल में रहेगा उन सभी से चाय पे चर्चा की जाएगी। तो इसी कड़ी में जो है आज 10 बजे एक बार फिर वो चाय पर चर्चा करने वाले हैं। पूजा उसी के साथ जिस तरह से आज हुनर हाट की अगर बात की जाए तो देश भर में दस्तकारों और शिल्पकारों के दुर्लभ स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों में आज 27वां हुनर हाट का उद्घाटन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है लालपरेड ग्राउंड में करने जा रहे हैं। अब 12 मार्च से जो भोपाल में आज शुरू हुआ है 27वां हुनर हाट, उसके लिए आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से इसे आयोजित किया गया। जिस तरह से उन्होंने बात हमेशा कही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का उनका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पे ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। हर एक मंच से वो इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। तो इसी बीच आज फिर जो है एक नया कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कड़ी में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसके लिए वो रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर जिस तरह से पूरा 5 राज्यों में अभी चुनाव होना है। और उसके बाद इसके लिए जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार नए निर्णय लिए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। तो इसी बीच अब जो है काफी ज्यादा अहमियत जो है बढ़ जाती है और आज एक बार फिर बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल दीपा, देखा जाए तो सीएम दिल्ली भी जाने वाले हैं और केंद्रीय समिति की बैठक में शामिल भी होंगे सीएम। क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ निर्णय या फिर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है दीपा? अब कुछ तैयारियां जो है जोरों शोरों से की जा रही हैं। सभी लोगों को तैयारियां जो है हर एक क्षेत्र में चुनाव की जा रही हैं, क्योंकि बात की जाए जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में खुद भी चुनाव होने हैं, काफी ज्यादा अहमियत जो है बढ़ जाती है। और इसी बीच अब जो है एक बार फिर जो है चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाए तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कुछ
बड़े मुद्दों को जिस तरह से हमने देखा है कि बंगाल की हम्म। बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो मिली हुई हैं, तो हो सकता हम्म। है और राज्यों की जिम्मेदारियां भी आज इस बैठक में दी जाएं और कुछ रूपरेखा जो है चुनाव से मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी की जाए। जी बिल्कुल दीपा, दीपा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में संक्रमण रोकने की कसरत लगातार जारी है। मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना अब लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इंदौर में 11 दिन में 1881 संक्रमित केस मिले हैं। कार्यक्रमों में लोगों की संख्या भी अब सीमित की जाएगी। फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 दिन में दोगुने हुए हैं एक्टिव केस। आपको बता दें कि ये संख्या बहुत बड़ी है, जहां पर 17 दिनों में संख्या दोगुनी हो चुकी है। भोपाल और इंदौर में खास तौर पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। देश में हमने देखा कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के सबसे अधिक केसेस बढ़ रहे हैं। उनमें मध्य प्रदेश भी एक है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात, राजस्थान, केरल, और ऐसे में यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है कि मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इंदौर में 11 दिन में 1881 संक्रमित मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। साथ ही साथ कार्यक्रमों में लोगों की संख्या भी अब सीमित की जाएगी, यानी कि जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम हो, सभी में अब संख्या सीमित की जाएगी। जैसा कि पहले भी हमने देखा था 2020 में जब कोरोना अपने चरम पर था, तो ऐसे में निर्णय लिया गया था और लोगों की संख्या भी सीमित की गई थी। जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद कितने लोग कहाँ मौजूद होंगे, कितने लोग आ जा सकते हैं, हर तरीके से संख्या निर्धारित की गई थी और अब भी ऐसा ही करने की आवश्यकता फिलहाल आ चुकी है, जहां कार्यक्रमों में अब लोगों की संख्या की सीमित की जाएगी। नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू फिलहाल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन 17 दिन में एक्टिव केस दोगुने हुए हैं, जिसके बाद से ही भोपाल और इंदौर की हालत चिंताजनक बने हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया। नगरोदय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी 407 नगरीय निकायों को विभिन्न सौगातें दी। करीब 3,300 करोड़ रुपए की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ दिया। साथ ही नगरीय निकायों से विभिन्न विकास कार्यों का पूजन भी किया। भूमि पूजन के साथ साथ शिलान्यास किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वो दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं और न गले में लटकाने के लिए, वो अपने चेहरे पे मुंह और नाक को कवर करने के लिए है। इसलिए सब मास्क लगाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आज, और कितने पैसा आ रहे हैं अलग अलग खातों में, विकास के लिए कितना आ रहा है। यार जेब में तो दम होना चाहिए थोड़ी। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद आदरणीय वी डी शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय विकास मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे खजाने के मालिक वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारी गोविंदपुरा से विधायक
सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, पूर्व विधायक साथीगण भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, भाई सुमित पचौरी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुरजीत चौहान जी, कृष्णमोहन सोनी जी, महेश मकवाना जी, केवल मिश्रा जी, सत्यार्थ अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और केवल आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा शहरों में उपस्थित मेरे आदरणीय सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, पार्षदगण, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, मेयर, जो पूर्व मेयर, और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भोपाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे ग्रीन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद दोपहर 2 बजे एम्स का दौरा भी करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भोपाल दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भोपाल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे ग्रीन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, दोपहर 2 बजे एम्स का दौरा करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्या कुछ खास रहने वाला है इनका आज दौरा? काफी लंबे समय के बाद हर्षवर्धन सिंह जो है वो भोपाल आ रहे हैं, भोपाल का दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच जो केंद्रीय मंत्री है वो ग्रीन बिल्डिंग जो इसके अंदर बनाई गई है, काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ एम्स में कई और चीजें हैं, जिस तरह से एक भवन बनकर तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो कई चीजें हैं जो आज स्वास्थ्य मंत्री करने वाले हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो करने वाले। साथ ही साथ एम्स भोपाल जो है उसका निरीक्षण भी आज वो करेंगे कि जिस तरह से कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो ये कोविड के टाइम में हमने देखा है कि एम्स की भी काफी अहम भूमिका हमें देखने के लिए मिली है। एम्स की एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से जब भी जो कोविड महामारी का इतना ज्यादा प्रकोप था, तब काफी ज्यादा अच्छी भूमिका हमने इसमें देखी है। सबसे ज्यादा बिस्तर जो है वो उनके पास से आईसीयू की स्थिति सबसे बेहतर थी। तो काफी ज्यादा चीजें उन्होंने सुगम करने का प्रयास किया था, कोरोना में लोगों को इलाज देने का प्रयास किया था। तो इस बीच जो है अब केंद्रीय मंत्री जो है हर्षवर्धन सिंह एक बार एम्स का दौरा करेंगे और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी है पूजा, जिस तरह से भले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों या फिर कुछ अन्य जो प्रदेश के कार्यक्रम है उनमें भी आज जो है हर्षवर्धन सिंह हिस्सा लेंगे। जी दीपा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह और लगातार पूरे देश में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर भी नजर रखते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई अलग बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? दीपा, निश्चित तौर पर पूजा केंद्रीय मंत्री खुद जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो आज भोपाल दौरे पर हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही जो है वो सरकारी अमले के द्वारा बरती जा रही है। कई व्यवस्थाएं हैं जो पहले सुचारू रूप से चल रही थी, उन्हें अब जो है बंद कर दिया गया है और कई दिक्कतें भी आ रही, जिस तरह से कोविड की बात की जाए या फिर रिपोर्ट जो है कोरोना की उसमें मैसेज ना आने की बात की जाए और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें रुकावट बनी हुई थी। हो सकता है कुछ नए सुझाव भी उनके द्वारा दिए जाए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को और अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर काम करने के लिए किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है, इन सारी चीजों के सुझाव भी उनके द्वारा दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह आज भोपाल का दौरा करेंगे, इस दौरान एम्स भी जाएंगे और साथ ही साथ यदि बात की जाए ग्रीन बिल्डिंग की तो ग्रीन बिल्डिंग का भी यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा।
और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठे नारियल फोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप सूबे में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। कमलनाथ का आरोप है कि शिवराज जी मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वे हर चुनाव के पूर्व झूठे नारियल फोड़ने में माहिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक के बाद एक ट्वीट किए हैं कमलनाथ ने और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। नगर निगम और नगर पालिकाओं में विकास होगा तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है। उनको मौका मिला था, वो नारियल फोड़ लेते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। आरोप लगा रही है, उसका काम है आरोप लगाना, परंतु इसमें नारियल फोड़ने जैसी क्या बात है। ये तो सीधा हितग्राही के खाते में पैसा जा रहा है, सिंगल क्लिक से जा रहा है। 1,62,000 लोगों के खाते में पैसा गया है, उनके मकान बनेंगे। नगर निगमों नगर पालिकाओं को हम लोगों ने विकास के लिए पैसा दिया है, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। और हम अगर काम कर रहे हैं तो नारियल फोड़ रहे हैं। उनको भी नारियल फोड़ने का अवसर मिला था, वो अगर नारियल नहीं फोड़ पाए तो इसमें हम लोगों को क्या गलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की। पूरे भारत में इसे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम नाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम ने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये महोत्सव नए संकल्पों और विचारों का आंदोलन है। ये महोत्सव स्वतंत्रता संग्राम की परछाई है। पीएम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव स्वराज का सपना पूरा करने का महोत्सव है। उन्होंने कहा कि नमक आंदोलन हर भारतीय का आंदोलन बना। हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्वास और भरोसा। साथ ही कहा कि हर वर्ग, हर समाज ने आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी निभाई। पूरे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत ने नमक को कभी कीमत से नहीं आंका। नमक भ्रम और समानता का प्रतीक है। अमृत महोत्सव को यानी कि आत्मनिर्भरता का अमृत। इसके बाद पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। महात्मा गांधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की धूमधाम से शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद किया। उन्होंने सेल्यूलर जेलों की दुर्दशा बताते हुए हर साल कुछ चिन्हित बच्चों को वहां भेजकर क्रांतिकारियों के बलिदान को याद दिलाने का ऐलान किया। मैंने सेल्यूलर जेल की वो कोठरी भी देखी है जहां हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी रखे गए थे। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कोलू में बैरों की जगह जोते जाते थे क्रांतिकारी। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाना सेल्यूलर जेल देखने। अरे चार्टे भी बना देते। अच्छा शिक्षक जैसे बाकी तीर्थ यात्रा करवाते, साल में एक बार कोई
चिन्हित बच्चों की अंडमान और निकोबार के भारत माता के शहीदों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश में लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र समाप्त कर आपातकाल लगाया, हजारों लोगों को जेल में डालकर अनेक परिवार तबाह किए। वे लोग आज भारत में लोकतंत्र ना होने की बात करते हैं तो हंसी भी आती है और उनकी सोच पर दया भी आती है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी में क्षमता नहीं है, इसलिए वे दूसरों को दोष देते हैं। 200 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने जाए तो क्या कहेंगे? इन्हें लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र को समाप्त करके आपातकाल लगाया, हजार लोगों को जेल में डाल के कई परिवार तबाह कर दिए। वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो सचमुच में उन पे हंसी भी आती है और उनके सोच पे दया भी आती है। अब राहुल गांधी भारत में रह के ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो पिछले दिनों चुनाव हुए महाराष्ट्र में कहां से उनकी सरकार बनी? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पिछली बार जो चुनाव परिणाम आए थे वो कहां से आ गए? अब खुद में कोई क्षमता है नहीं और दोष देते हैं लोग। भारत के 75 साल पूरे होने पर गोपाल भार्गव का बयान, 75 सालों में देश ने तरक्की की है, विकास किया है, देश आगे बढ़ा है, भारत ने कल्पनातीत ऊंचाइयों को छुआ है। आज देश और प्रदेश में कुशल नेतृत्व है, लेकिन हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। भारत की आजादी के लिए 75 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। इन 75 वर्षों में देश ने बहुत कुछ तरक्की की है, विकास किया है, देश आगे बढ़ा है, सभी लोग जानते हैं। जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, भारत ने कल्पनातीत ऊंचाइयों को छुआ है। आज देश में कुशल नेतृत्व है, प्रदेश में भी कुशल नेतृत्व है, लेकिन हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों के कारण से हमें आज़ादी मिली थी। चंद्रशेखर आजाद से लेके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ऐसे अनेकों, भगत सिंह जैसे ऐसे हजारों नामालाम शहीद हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने सभी शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम का उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि हम सभी आज़ादी के मतवालों, वीर शहीदों को न भूलें, इसलिए पूरे देश में अमृत महोत्सव रूप में मनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सिंधिया को बधाई दी। सीएम ने लिखा कि सिंधिया की लोकप्रियता और कर्मठता का लाभ पार्टी और प्रदेश को लगातार मिल रहा है। उनकी सरलता और सहजता को कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने टॉस कर क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही बल्लेबाजी कर अपने खेल के जौहर भी दिखाए। आपको बता दें कि आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी शिरकत की। सुर्खी खेल परिसर में मंत्री क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जिला क्रिकेट क्लब और बड़ौदा क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जहां जिला क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लगान फिल्म की तर्ज पर बुंदेली परिधान पहनकर दोनों टीमों ने खिलाड़ियों ने मैच खेला। गौरतलब है कि मंत्री ट्रॉफी में सुर्खी विधानसभा की 432 टीमों ने भाग लिया और आज फाइनल मुकाबला खेला गया। मंत्री क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत द्वारा करवाया गया। समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कप्तान ने योगेंद्र के लिए कमान सौंपी है और इस बार गेंद काफी तेजी के साथ गई है। किनारा लेने के बाद
रतलाम जिले के जावरा में उज्जैन लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकायुक्त में जावरा नगर पालिका सीएमओ नीता जैन के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी विजय सिंह शेखावत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू यह रिश्वत ठेकेदार पवन भावसार से पेंडिंग बिल का भुगतान करने के एवज में ले रहा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। शुक्रवार को तय समय पर शिकायतकर्ता पवन के साथ लोकायुक्त नगर पालिका कार्यालय पहुंची और जैसे ही रिश्वत की राशि सीएमओ नीता जैन के कक्ष में बाबू विजय ने हाथ में ली, वैसे ही लोकायुक्त ने रंगे हाथों विजय को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लोकायुक्त ने सीएमओ नीता जैन को भी आरोपी बनाकर कार्रवाई की। इनके जो बिल थे करीबन 14-15 लाख का में से करीबन 10-11 लाख के इनके पेमेंट हो गया था। करीबन 50-60 हज़ार रुपये इनका पेमेंट शेष था और इनकी जो एफडी थी वो नगर पालिका में जमा हुई थी। तो ये इन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया लोकायुक्त को 9 तारीख को कि इनकी एफडी और शेष पेमेंट करने के लिए जो 3% के हिसाब से जो जावरा की सीएमओ है नीता जैन के द्वारा मांग की जा रही है, जिस पर से उन्होंने मुझे निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को तस्दीक करने दिया। तो मैंने 9 तारीख को इनकी रिकॉर्डिंग कराई है। 9 तारीख को इन्होंने बोला कि आप सत्तावत बाबू से बात कर लेना और मेरा जो लगेगा वो मैंने सत्तावत को बता दिया। फिर सत्तावत से 10 तारीख को बातचीत हुई तो सत्तावत ने ये बताया कि मैडम 20,000 रुपये मांग रही हैं 2% के हिसाब से। तो 2% के हिसाब से 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज सत्तावत बाबू ने पैसे लिए और लिफाफे में 3,000 रुपये और मांगे इन्होंने। 3,500 रुपये मैडम से ये कंफर्म करने आया कि 15 लाया है, तो 3,500 रुपये और बुलाए और उसने दिए। तो 18,500 रुपये अभी विजय सत्तावत के जेब में से बरामद हुए हैं और वहीं नीता जैन के चैम्बर के बाहर ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।